दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 7 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसकी थ्योरी का 3 वीडियो बन चुका है और आज हम लोग मतलब वीडियो नंबर 4 में हम लोग इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि प्रकाश की चाल है, तो ये तो सबको पता है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो भी मीटर पर सेकेंड में कितना होती है। प्रकाश की चाल भी बराबर कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी को किलोमीटर पर सेकेंड में कितना होता है, तो इसी को चेंज कर देते हैं, होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किलोमीटर पर सेकेंड में पूछे तो आप इतना मारिएगा, यदि मीटर पर सेकेंड में पूछे तो 10⁸ होता है। ठीक है, तो हमें मीटर पर सेकेंड में देना है आंसर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, बिल्कुल सिंपल था। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो भाई इंद्रधनुष का बनने का जो मेन कारण है वो तो है हमारा वर्ण विक्षेपण। क्या है, वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण किस में होता है, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन में। जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तभी तो वर्ण विक्षेपण होगा, तो प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, तो समझिएगा, अब ऑप्शन के अनुसार आपको मानना है। इंद्रधनुष जो क्रिया होती है वो वर्ण विक्षेपण के कारण होती है, मेन रीजन है ये। और ये किस मीडियम में होती है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन में होती है, परावर्तन में होती है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन में होती है। ठीक है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। यदि जहाँ पे वर्ण विक्षेपण न दिया हो तो वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन मारेंगे। ठीक है, यदि जहाँ पे वर्ण विक्षेपण दे दिया हो तो आप वर्ण विक्षेपण को ही मारेंगे, न कि अपवर्तन को। इसमें देखिए ऑप्शन क्या कह दिया है, कह रहा है अपवर्तन, बी कह रहा है प्रकीर्णन, सी कह रहा है अपवर्तन और परावर्तन दोनों और विवर्तन। तो थोड़ा समझिएगा, जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वह पूर्ण रूप से अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे जब प्रकाश जाता है दूसरे माध्यम से, पहले माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम में वह अपवर्तित होता है, तो इसका ये 100% भाग अपवर्तित नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 99% इतना आपका अपवर्तित हो जाता है, लेकिन कुछ भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। कुछ भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी इसका 100% अपवर्तन नहीं होता है। कोई भी प्रकाश हो किसी भी माध्यम में जा रहा हो तो उसका 100% अपवर्तन नहीं होता है, उसका कुछ आंशिक पार्ट जो होता है परावर्तित हो जाता है। तो इस कारण जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है उसका ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया है तो मार रहे हैं, नहीं तो अगर अपवर्तन और परावर्तन न देता तो हम अपवर्तन को मारते। यदि उसमें वर्ण विक्षेपण ऑप्शन देता तो हम वर्ण विक्षेपण को ठीक करते। ठीक है, तो ये तीनों बातों को समझिएगा। जब इंद्रधनुष पूछे कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, यदि ऑप्शन में आपको वर्ण विक्षेपण दिखे तो वर्ण विक्षेपण को पहली बार इतना देंगे। ठीक है, यदि वर्ण विक्षेपण न दिखे, प्रकाश का अपवर्तन दिखे तो उसको मारिएगा, या प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दे तो उसको मारिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बात समझ में आई होगी आप लोगों को, इतना क्लियर है ना। देखिएगा आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे, ऐसे ऐसे पूछता है। जैसे आगे इसका क्वेश्चन है, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है ना, जो वो इसी पे आधारित है, लेकिन उसमें ऑप्शन कुछ और दिया है तो उसके अनुसार उसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा में कह रहा है कि प्रकाश वायु की तुलना में कांच में धीमी चलता है क्योंकि। तो भाई जो अपवर्तनांक, जैसे वायु से कांच में धीमी चलता है, तो हमने बताया था कि जब प्रकाश किसी माध्यम मतलब अलग अलग माध्यम में जाती है तो उसकी जो चाल होती है बदल जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे अपवर्तनांक पे प्रभाव पड़ता है, चाल पे, अपवर्तनांक का चाल पे प्रभाव पड़ता है। और वो क्या होता है कि जैसे ये प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो चाल कम हो जाएगी, अपवर्तनांक कम होगा तो चाल ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि वायु की तुलना में कांच में धीमी चलती है। क्यों,
क्योंकि जो वायु का अपवर्तनांक होता है वो कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। अर्थात जो कांच का अपवर्तनांक है वो ज़्यादा है, ज़्यादा रहेगा तो प्रकाश की चाल उसमें धीमी होगी, प्रकाश थोड़ी धीमी गति से गति करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वायु का अपवर्तनांक कांच से कम होता है। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट मिल गया। ठीक है, जो वायु का अपवर्तनांक होता है वो कांच से कम होता है, इसलिए वायु की तुलना में कांच में जो प्रकाश चलती है थोड़ी धीमी चलती है वायु की तुलना में। बात समझ में आई है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए करेक्ट हुआ। चौथा नंबर देखिए, चौथा में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकाश घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो किसके कारण होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वो भी इसमें देता वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मारते। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं दिया है तो हम लोग अपवर्तन को मारेंगे, क्योंकि भाई ये सब घटना अपवर्तन में ही होती हैं। किस में होती हैं, अपवर्तन में ही होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला करेक्ट हो गया। बात समझ में आई है इतना क्वेश्चन। चलिए इतना समझ गए आप तो आगे भी समझ जाएंगे, सब आसानी है, सब ऑप्शनल है। ठीक है, इसमें उतना न्यूमेरिकल नहीं दिया है, न्यूमेरिकल कुछ ही दिया है। चलिए नोट करिए इसे। देखिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। यानी जो हमारा आसमान नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है भाई, तो हमने पढ़ा था प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में पड़ता है तो जो इसमें उपस्थित जलवाष्प धूलकण हैं वो प्रकाश को क्या करते हैं, अनेक दिशाओं में फैला देते हैं, यानी उसका विसरण करते हैं। और नीले रंग का सबसे ज़्यादा विसरण होता है, जिसके कारण हमारा आसमान किस कलर का दिखाई देता है, नीले कलर का दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या है, प्रकीर्णन। कारण क्या है, प्रकीर्णन। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए छठवां नंबर। छठवां नंबर में कह रहा है कि लाल रंग को खतरे व इमरजेंसी के सिग्नल प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि यानी लाल रंग को सिग्नल्स या इमरजेंसी सिग्नल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई जो लाल रंग होता है, लाल रंग, ठीक है, जो लाल रंग होता है आपका, लाल रंग, इसकी जो तरंगदैर्ध्य लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, मतलब ये दूर तक दिखाई देता है। और जो उसका प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन, वो क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। यानी लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और प्रकीर्णन कम होता है। यही कारण है कि इसका उपयोग हम सिग्नल्स या इमरजेंसी लाइट के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दूर से भी हम आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि जो इसकी जबकि तरंगदैर्ध्य बहुत ज़्यादा है तो ये दूर तक जाएगी। अब प्रकीर्णन कम हो रहा है तो इसका ज़्यादा ये फैलेगी इधर उधर नहीं, अपनी इसकी तरंगदैर्ध्य अधिक है तो ये बहुत दूरी तक जाएगी। इस कारण हम इसका प्रयोग करते हैं सिग्नल्स और इमरजेंसी लाइटों में। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, या सुंदर रंग है, इसकी तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक है, सही बात है भाई, सर्वाधिक है। यह अधिक प्रकीर्णित होता है, नहीं भाई, कम प्रकीर्णित होता है, और इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, तो इससे नहीं। जो हमारा तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय परिवर्तन का परिणाम नहीं है, यानी वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण इसमें से कौन सी घटना नहीं होती है। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये तो भाई प्रकीर्णन का उदाहरण है। किसका है, प्रकीर्णन का उदाहरण हम लोग का पहले ही मिल गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया कि ये जो है वायुमंडलीय परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी वायुमंडलीय परिवर्तन का परिणाम नहीं है। कौन, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये किसका उदाहरण है, तो यह प्रकीर्णन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्रकीर्णन का उदाहरण है। ठीक है, और जो बाकी आपके 3 ऑप्शन दिए हैं
वो किसके उदाहरण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण है। जैसे रात में तारों का टिमटिमाना, ठीक है, सूर्य का अपने वास्तविक मतलब ऊंचाई से अधिक ऊंचाई तक दिखाई देना, ये सब किसका उदाहरण है? वायुमंडलीय अपवर्तन का। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि आकाश पर सूर्य सुंदर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष की बात फिर आगे मैंने बोला था 8वें क्वेश्चन में दिया है, दूसरे क्वेश्चन में दिया था, उसमें भी कारण पूछ रहा था और इसमें भी कारण पूछ रहा था। लेकिन देखिए दोनों के ऑप्शन में अंतर है। उसमें आपका जो इसका मेन कारण होता है वर्ड विक्षेपण होता है। मैंने दूसरे क्वेश्चन में ही बताया कि अगर आपको वर्ड विक्षेपण ऑप्शन दिखे तो उसको मारना है, नहीं तब अपवर्तन पे जाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर अरे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वर्ड विक्षेपण दिया नहीं था, इसलिए हम लोगों ने अपवर्तन और परावर्तन पे मारे थे, क्योंकि भाई इसमें दोनों अपवर्तन में दोनों घटनाएं होती हैं, कुछ रूप से प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन भी होता है, ठीक है, तो वो हम लोगों ने मारा था। इसमें ऑप्शन आपका देखिए कह रहा है कि सूर्य का वर्ड विक्षेपण इसका मेन कारण ही दे दिया है, तो हम लोग और ऑप्शन नहीं देखने जाएंगे भाई, ठीक है। यदि ए सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन भी देता और देता वर्ड विक्षेपण और अपवर्तन दोनों, तो दोनों को मारते, ठीक है। लेकिन इसमें वो सब ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए हम वर्ड विक्षेपण को मारेंगे। यानी 8वें का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? प्रकाशीय फाइबर यानी एक ऐसा फाइबर बनाया जाता है वो कि वो चमकता दिखता है, मतलब वो चमकीला दिखता है। और चमकेगा भाई कब? जैसे हीरा कब चमकता है? हीरा क्यों चमकता है? क्योंकि उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी उसमें जो प्रकाश एंटर करती है वो उसी में क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है, इस कारण वो हमें चमकीला दिखाई देता है। उसी तरह प्रकाशीय फाइबर जो होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? यही आपका कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यानी उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें जो प्रकाश जाएगी तो उसका उसी में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता रहेगा, जिससे वह फाइबर चमकती रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख कर रहा है कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये भी उसी सिद्धांत पे कार्य करता है। जो पेरिस्कोप होता है, ठीक है, वो जो जल में बुलबुले चमकते हुए दिखाई देते हैं चमकीले, वो भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। हीरे का चमकना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। रेगिस्तान में मृग मृचिका का कौन सा उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण है। तो जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के जो उदाहरण है, मृग मृचिका, जो जल में बुलबुले होते हैं उनका चमकीला दिखाई देना, हीरे का चमकना, ठीक है, पेरिस्कोप में इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। जो आपकी प्रकाशीय फाइबर हैं इसी सिद्धांत पे कार्य करती हैं। एक केबल भी बिछाई जाती है, सिग्नल को पहुंचाने के लिए केबल बिछाई जाती है, उसमें भी इसी सिद्धांत का मतलब हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से जो सिग्नल्स होते हैं उसी में परिवर्तन होते हुए कुछ जहाँ तक ले जाना होता है वहाँ तक ले जाया जाता है, ठीक है। तो इन सब में यूज करता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो 10वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पेरिस्कोप में भी इसी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन बी दिया है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? मृग मृचिका क्या कर रहा है? मैंने अभी बताया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण मृग मृचिका, ठीक है। तो ये भी किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर कह रहा है कि जल में पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? देखिए ये भी आ गया, हीरे का चमकना। यानी जो आपका 12 जो 13 है दोनों का ही कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसी के कारण हमारे जो बुलबुले होते हैं वो भी चमकीले होते हैं, हीरे भी चमकता हुआ दिखाई देता है। 11 में बोला कि आपका जो मृग मृचिका ये इसी का उदाहरण है। तो आपका 12-13 ही दोनों का ही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब आप लोग ऑप्शन के अनुसार मार सकते हैं। देखिए 12 में आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है और 13 में ऑप्शन नंबर ए दिया है, यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सॉरी ए नहीं डी करेक्ट है। यानी 12 का ऑप्शन नंबर डी में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दिया है और 13 में ए दिया है।
इतनी बात समझ में आई, दोनों का ही कारण का है पूर्णांतरिक परिवर्तन ही है। नोट करिएगा इतना, फिर आगे देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में क्वेश्चन में क्या करें कि प्रकाश का अवरोध या छिद्र के किनारों से मुड़ना यह कौन सी घटना है। तो हमने विवर्तन में पढ़ा था भाइयों कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म छिद्र से जाता है तो वो उसके किनारों से क्या होता है, थोड़ा मुड़ जाता है, यानी छोटे छिद्रों पे या किसी अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पे पड़ता है तो प्रकाश क्या होती है, थोड़ी मुड़ जाती है, और इसी घटना को विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन, विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विवर्तन। ठीक है दोस्तों, ये विवर्तन की घटना होती है जब अवरोध के तीक्ष्ण किनारों या किसी छोटे से छिद्र से जब प्रकाश जाती है तो मुड़ जाती है थोड़ा। आगे देखिए 15 नंबर में कह रहा है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका कारण है, इसका कारण है जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों को अवशोषित कर लेना, जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन होना, समुद्री जल में अशुद्धियों द्वारा नीले प्रकाश का प्रतिबिंब बनना, या समुद्री जल द्वारा नीले आसमान की परछाई का बनना। तो भाई देखिए सब पे विचार करना बनता है। ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप मतलब भूल के मतलब आपको फंसाने जैसे ऑप्शन दिया है। ऑप्शन जो क्वेश्चन 15 है उसका एकदम जैसे आपको फंसाने लायक ऑप्शन दिया है। बहुत लोग समझेंगे कि भाई हमारा आसमान नीला दिखाई देता है तो उसका भाई उसी का दिखेगा जल में, तो जल हमारा क्या दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा बात भी नहीं है। हमने बताया था जब वस्तुओं का रंग हमने पढ़ा था, आसमान का रंग नीला दिखाई देना होता है प्रकीर्णन का कारण, लेकिन आप मार देंगे कि समुद्र का जल भी नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम वस्तुओं का रंग पढ़े थे, रंग के बारे में, जब जो पृथ्वी की सतह पे जो वस्तुएं हैं, ठीक है, तो उसमें जो उनका रंग हमने पढ़ा था कि वह जिस रंग को अवशोषित कर लेंगी उस रंग की नहीं दिखाई देंगी, और जिस रंग का परावर्तन करेंगी उस रंग का हमें दिखाई देंगी। वहीं पारदर्शी वस्तुओं में जिस रंग का अपवर्तन हो जाएगा उस रंग की हमें दिखाई देंगी। तो जो जल होता है वह अन्य सभी रंगों को, जो जल के अणु होते हैं, प्रकाश के नीले रंग को छोड़कर अन्य सभी अणुओं को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और नीले रंग के अणुओं का क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, जिसके कारण हमें जल नीला दिखाई देता है। ठीक है, देखे होंगे कि जो कम जल की मात्रा होती है वो नीला नहीं दिखाई देता है। ठीक है, वो नीला नहीं दिखाई देता है क्योंकि उसके जो अणु हैं उस रंग को नहीं एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो जिस रंग का दिखाई दे वो रंगहीन होता है जल। छोटा सा जो आप लेंगे प्याले में पानी, वो रंगहीन होता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों को अवशोषण कर लेना ही इसका रंग का कारण है कि जो हमें समुद्र होता है वो नीला दिखाई देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और जो आगे क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो 16 नंबर में क्या करें कि प्रकाश का रंग निर्धारित करता है, जो प्रकाश का रंग है निर्धारित करता है आयाम पे, तरंगदैर्ध्य पे, तीव्रता पे, वेग पे। ठीक है, तो किस पे निर्भर करता है? जो प्रकाश का रंग होता है वो प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है। तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है, क्योंकि देखे होंगे जो हम लोग का लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है तो हम उसे दूर से भी देख लेते हैं कि हाँ भाई वो वस्तु लाल रंग की है। ठीक है, तो तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है, जिसकी जितनी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी वो रंग हमें उस प्रकाश, जिस प्रकाश का रंग होगा वो हमें ज्यादा दिखाई देगा। तो किस पे निर्भर करता है? तरंगदैर्ध्य पे। बात समझ में आई है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो जो आगे क्वेश्चन है उसका जो सोल्यूशन है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।